गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कार्बन के यौगिक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस बार आपके मैट्रिक एग्जाम में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मैं डेली लेके आऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले ये मेरा वीडियो आप तक पहुंचे और आपको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। और ये बहुत ही आसान और सरल हो गया इस बार मैट्रिक एग्जाम में। 30 मार्क्स तो आपको श्योर एंड श्योर कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसीलिए आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं ना, तो आपको 30 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। और ये आप कर सकते हैं, मेरे चैनल में आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो लेके आया हूँ कार्बन के यौगिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, कार्बन के यौगिक। ठीक, ये आपका केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, एक चैप्टर है जो कार्बन के यौगिक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें आज को पहला प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। देखिए, हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन पहले आपको जानना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बने होते हैं उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। यानी C और H वाले जहां पे भी यौगिक रहेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है आपका एल्किन, ठीक है, एल्किन, और तीसरा होता है आपका एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, एल्काइन होता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है बोल रहा है? ये एल्काइन का है कि एल्किन का, एल्केन का, या प्रोपाइल का? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। देखिए, एल्केन, एल्केन का आपका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि CnH2n+2 किसका है? एल्केन का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा C। लेकिन ये भी जान लीजिए कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए, एल्केन के बाद क्या होता है? एल्किन, उसके बाद होता है एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन CnH2n+2, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या एल्किन में घट जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यानी विस्थापित हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और उसके हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन में एक कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है वो घट के डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका सामान्य फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n होगा। ठीक है, तो हमारा यहां देखिए CnH2n+2 था, या CnH2n होगा, खाली 2 कार्बन घट गया, एक सिंगल बॉन्ड में 2 का हाइड्रोजन ये अणु घट गया। तो अगला क्या होगा हमारा? इसका अगला फॉर्मूला होगा CnH2n-2। 2 था, 2n था, इसमें 2 फिर 2 घट जाएगा, तो 2n-2 हो जाएगा। तो हमको 3 फॉर्मूला मिल ही गया है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 एल्केन, और CnH2n होता है एल्किन, और CnH2n-2 होता है हमारा एल्काइन। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखिए आपको कितने सीखने मिल रहा है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी लाभ मिले। ठीक है, कार्बन का सबसे कठोरतर अपूर्ण रूप कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अपर रूप क्या होता है। ठीक है, अपर रूप, अपरूप क्या होता है? अपर रूप। ठीक है, वैसे यौगिक, वैसे तत्व जिनका पृथ्वी पर अलग अलग रूप में विद्यमान हो, वैसे तत्व को हम लोग कहते हैं अपर रूप। यानी इसको आप सिंपल और साधारण भाषा में समझे, अगर मान लो कोई तत्व है, उसका ही अलग अलग रूप, मतलब वही तत्व का अलग अलग रूप में विद्यमान होता है कहीं किस पृथ्वी पर, तो उसको कहते हैं हम लोग अपर रूप। तो अगर आपको पूछा गया कि यह 2 नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा क्या अपर रूप क्या है होता है, तो आपको क्या उत्तर देना है? अपर रूप क्या होता है, तो आपको उत्तर देना है कि 2 या 2 से अधिक किसी तत्व का
रूप में विद्यमान होना पृथ्वी पर अपर रूप कहलाता है। ठीक है, तो अपर रूप, इसमें पूछा कि कार्बन का अपर रूप क्या होता है। ठीक है, कार्बन का दो अपर रूप होता है, एक होता है हीरा, ठीक है, एक होता है हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? दो अपर रूप होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा होता है क्या? ग्रेफाइट। यानी कार्बन का ही अलग अलग रूप है। कौन है? ये हीरा भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, लेकिन अलग अलग रूप में है, इसीलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कार्बन ही है। तो हम लोग क्या जानते हैं? अपर रूप का मतलब किसी भी तत्वों का अलग अलग रूप में पृथ्वी पर विद्यमान ही अपर रूप कहलाता है। तो कार्बन का दो अपर रूप होता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि कौन कठोर होता है, कार्बन का कौन सा अपर रूप कठोर होता है? इन दोनों में से सबसे कठोर हो जाता है आपका हीरा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बने हैं? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का ही अपर रूप है, मतलब कार्बन का ही एक रूप है। तो हीरा क्या है? कार्बन है, तो यानी कार्बन से बना हुआ है। तो मेरा प्रश्न में पूछा था इनमें से कौन सा कार्बन से नहीं बना है, तो ये तो कार्बन से बना है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, यानी ये भी कार्बन से बना हुआ तत्व है। तो ये भी क्या है? कार्बन से बना हुआ है। तो हमारा प्रश्न पूछा कार्बन से बना हुआ नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ये कोयला, ये कोयला भी कार्बन से बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है। जो ऑक्सीजन एक तत्व है, ये कार्बन से बना हुआ नहीं, ये अलग एक तत्व ही है, कार्बन का नहीं है, ये एक अलग तत्व है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कौन सा पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बने हैं? तो हमारा होगा उत्तर ऑक्सीजन कार्बन से नहीं बने हैं। और ये सभी हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन से बना हुआ तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा चौथा, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, ये बेंजीन क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है फ्रेंड्स? C6H6, इसका अणुसूत्र होता है C6H6, याद रखना। और इसको अगर संरचना पूछेगा, ठीक है, संरचना पूछेगा कि बेंजीन का संरचना, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन की संरचना बनाए अगर आपको बोलेगा तो क्या करना? देखिए कार्बन कितना होता है? C6H6, तो पहले आपको जानना होगा कि उसका अणुसूत्र क्या होता है, तभी आप उसको संरचना बना पाएंगे। तो इसको संरचना बनाने के देखिए कार्बन के कितने संख्या है? 6 है। तो पहले आप कार्बन को 6 लिख दीजिए। ठीक है, कार्बन को आप 6 कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा कार्बन 6 हो गया। और एक पहला वाला सिंगल बॉन्ड बनाइए, दूसरा में डबल बॉन्ड बनाइए, फिर अगला सिंगल बॉन्ड बनाइए, फिर डबल बॉन्ड बनाइए, फिर ये सिंगल बॉन्ड बनाइए। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो हमारा ये 1 2 3 4 5 है फ्रेंड्स, नहीं ये 6 होगा। ठीक है, ये तो हमारा गलती हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन हो गया। तो पहला सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड बनाना, याद तरीका है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से आपका। अब देखिए ये कार्बन के पास कितना है? 4। किसी भी कार्बन अपने आप को पूरा करता है, संयोग आबंध बनाकर पूरा करता है अपना वैलेंसी, सहसंयोग तब पूरा करता है। तो ये 2 इधर और 1 इधर, 3 हुआ, तो 1 की जरूरत है, मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ भी 2 और 1 3, मतलब 1 हाइड्रोजन, सब में 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, सब में 1 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, तो आपका ये आपका संरचना बन के तैयार हो गया बेंजीन का। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसका संरचना क्या है? ऐसे देखिए, पहले 6 कार्बन आप लिख दीजिए, पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाइए, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन में 1 हाइड्रोजन को रख दीजिए। तो आपका ये बेंजीन का संरचना बन के तैयार हो गया। कितना आसान है देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपका। चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिला यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को भी अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को भाग में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन क्या है? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन, 2 हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसका अंतर बता दीजिए, ठीक है। आप इसका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो आप अंतर लिख के कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता हो यार, सिंगल एक कार्बन कार्बन के बीच एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता हो, या तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दो या दो से अधिक क्या बॉन्ड बनाता हो, उसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग चेक करेंगे प्रत्येक ऑब्जेक्ट या ऑप्शंस को चेक करके पता करेंगे। देखिए CH4 ये क्या है, ये एल्केन है, और एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तब मेरा पूछा इनमें से असंतृप्त कौन सा है, देखिए C, यहाँ C है, इसका कैसे हम लोग संरचना बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा संरचना, ठीक है। ये तो देखिए सभी में सिंगल कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको बात करें तो 2 कार्बन है, 2 लिख लिए पहले, C6, देखिए ये हाइड्रोजन को पूरा करेंगे, एक कार्बन कितना 4 हाइड्रोजन मिलके करता है, तो 3 हाइड्रोजन इसका और एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाया, तो सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हाइड्रोजन, यह भी H, देखिए 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितना 6, इधर 3 इधर 3 6, ये तो हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या सिंगल बॉन्ड। तो ये भी क्या है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये C2H6, C2H6। अब देखिए चलिए इसको हम लोग ये करते, सॉरी C2H2, देखिए 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन पूरा करेगा 4, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ और एक बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा ये, तो ये फिर कार्बन कार्बन का 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, इधर आप 3 बना दिए तो क्या होगा हमारा C2। अब देखिए 3 इधर एक 4, इधर 3 एक 4, तो ये हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। C3H6, लेकिन एक ही सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ C3H6 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए H6 अब 3 है, तो इसके पास एक बॉन्ड बना, इसके साथ एक ले लिया, एक ये हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, 3 हो गया। चलिए 2 हाइड्रोजन इधर 2 ले लिए, और मान लीजिए इधर 2 ले लिए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बना रहा मान लीजिए, तो यहाँ तक तो 2 इधर 4 हो गया, तो ये भी डबल बॉन्ड बना रहा, तो ये भी और एक हाइड्रोजन इधर ले लेगा, 4 हो गया। और ये देखिए तो फिर नहीं हो रहा, तो हमारा 4 ही हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन का चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं अगर बना है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ले लेगा, ठीक है, ठीक है, एक हाइड्रोजन बना लिया, तो ये 3 और ये 2 5 और एक 6, ठीक है। या तो फिर हमको इसको नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लेता तो इधर 3 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये अपना कार्बन नहीं पूरा कर रहा, लेकिन इसको भी चाहिए तो ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, इसको बनाने का तरीका है 1 2 3 लिख लिए हैं, कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, C3H6, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन लेगा, एक हाइड्रोजन इधर ले लिया, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लेगा, ये एक हाइड्रोजन लेगा, तो 3 और 3 6, ये भी पूरा कर लिया, ये भी कर लिया, एक ही सिंगल बॉन्ड और एक ही डबल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, C2H2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है, एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन और इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो एलपीजी आपका ब्यूटेन रहता है, याद रखना आपको, एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ रहता है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जो ब्यूटेन है वो एलपीजी में रहता है। ये आपको कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी फिर इसको हिंदी में भी कर सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोग आबंध है। देखिए कार्बन कार्बन हमेशा कार्बन का एक यूनिक गुण है, क्या यूनिक गुण है कि वो कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोग
बॉन्ड बनाता है, या तो इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बनाता है, ठीक है। तो देखिए कितने होता है इथेन, इथेन क्या है, इथेन एक एल्केन ग्रुप में आता है, क्या है, एल्केन ग्रुप में आता है, और ये एल्केन ग्रुप का दूसरा कार्बन वाला फॉर्म है, क्या है, C2H6, C2H6 क्या है हमारा, इथेन है, ठीक है। C2H6 क्या है, का फुल फॉर्म क्या है, C2H6। तो बोला कितने सहसंयोग आबंध बना रहे हैं, देखिए चलिए इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन ले लिए, फिर 6 हाइड्रोजन लगाइए, ठीक है, इधर 3, ये भी कार्बन अपना 4 पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन एक ले लिया, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो ये कार्बन भी अपना 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कार्बन 4। तो सहसंयोग बॉन्ड कितना बना रहा है, जितना बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन के साथ मिलके उतना ही सहसंयोग बॉन्ड आबंध बन रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना, 7 सहसंयोग आबंध बना रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए CH4 कितना सहसंयोग आबंध बनाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, ठीक है। तो एसेटिक अम्लों का ही हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। एथेनोइक अम्लों को ही हम लोग एसेटिक अम्लों से बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, एल्डेहाइड का सामान्य सूत्र क्या है, एल्डेहाइड का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO। ये ग्रुप जो होता है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हुआ देखिए, और बाकी कहीं पे लगा हुआ नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 CHO, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का सामान्य सूत्र है। चलिए हमारा ये अंतिम प्रश्न है, ये आपको 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने देता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऐसे आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाता है, और यह हाइड्रोकार्बन में ही होता है सहसंयोजी आबंध। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,